करने वाले हैं यूनिट 1 का टॉपिक 3। हमने पहले देखा था यूनिट 1 का टॉपिक 1, ठीक है। टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम देखेंगे टॉपिक 3। क्या देखेंगे आज हम? टॉपिक 3, जिसमें है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे कम्युनिकेशन की थ्योरीज बहुत हैं, दुनिया में बहुत है, तो हमने उनमें से कुछ मेन थ्योरीज निकाली है जो सबसे हाई लेवल पर है, जो कम्युनिकेशन की दुनिया में काम आता है। और कैसे वो थ्योरीज वर्क करती है आपके और हमारे बीच में, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन की। मेजर कम्युनिकेशन थ्योरीज देखेंगे, इसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। इंफॉर्मेशन थ्योरी, ओके, इंटरेक्शन थ्योरी, ट्रांजैक्शन थ्योरी, ओके। फिर इसके बाद इन सब चीज का हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक टेबल में, ओके। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो कम्युनिकेशन की थ्योरीज है वो क्या कहती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट। मतलब कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट पर लिमिट नहीं है। जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये एक ही सब्जेक्ट पर लिमिट नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये कई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे इट इज लिंक्ड विथ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी को हम कहते हैं समाजशास्त्र। समाज शास्त्र, ओके। फिलॉसफी, इसको कहते हैं हम दर्शन शास्त्र। क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र, ओके। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है साइकेट्री। इसका मतलब मनोरोग। नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में है टोटली। जो पीपीटी इंग्लिश में है, मैं आपका इसका हिंदी भी बताते चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो इंग्लिश मीडियम में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो इंग्लिश में इजीली समझ जाते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को हम हिंदी में कहते हैं यंत्र शास्त्र। यंत्र शास्त्र, इसे हम दूसरी भाषा में अभियांत्रिक भी कहते हैं। अभियांत्रिक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अभी जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैं फ्लैश कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के साथ लिंक्ड रहती है। आप ये मत सोचिए कि जो हम कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ इसी तक सीमित है, कम्युनिकेशन सिर्फ इसी सब्जेक्ट में सीमित है। नहीं, वो किससे लिंक्ड है? साइकोलॉजी से लिंक्ड है, सोशियोलॉजी से, फिलॉसफी से, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, साइकेट्रिक, ओके, इंजीनियरिंग से, इन सब से लिंक्ड है। मतलब कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट पर लिमिट नहीं लगा सकता, वो कई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक। क्योंकि दुनिया में नो सिंगल फाइनल थ्योरी एग्जिस्ट। मतलब इस दुनिया में कम्युनिकेशन की कोई भी सिंगल थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि न्यू रिसर्च एंड आइडियाज कीप इमर्जिंग, ठीक है।
क्या है कि हर वक्त, हर दिन नया होता है, और हर कम्युनिकेशन का रिसर्च जो होता है वो हर बार नया ही होता है। तो हर कुछ महीने बाद नई थ्योरीज आ जाती है, नया रिसर्च आ जाता है, तो कम्युनिकेशन की थ्योरीज बदल जाती है पूरी तरह से। ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है, थ्योरीज बदल जाती है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, मेन थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, मेन थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज तो वैसे बहुत सी हैं, हमने कल भी पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कुछ ऑथर्स थे, उन्होंने अपना कम्युनिकेशन के थ्रू नए नए डेफिनेशन दिया था उन्होंने। ठीक, आज हम देख लेते हैं जो मेन थ्योरीज होती है, जो हमारे बोलचाल में काम आता है, कि हम किसी से बात करते हैं, फिर सामने हम कुछ देख रहे होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है? जानकारी। ठीक है, ये तो कॉमन वर्ड है, वैसे ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। इंटरेक्शन थ्योरीज, इसमें क्या होता है? टू वे। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? अंतः क्रिया, अंतः क्रिया। ठीक है, अंतः क्रिया मतलब कि एक दूसरे से मैसेज जो होता है वो ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन थ्योरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल और कंटिन्यूअस, जो हमेशा चलता ही रहता है। ट्रांजैक्शन का हिंदी क्या होता है? लेन देन, लेन देन थ्योरीज। ओके, तो ये मेन थ्योरीज हैं। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन थ्योरीज, जिसे हम बुल साइज थ्योरीज भी कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, बुल साई, जो गेम होता है जिसमें सांड की आंख, आपने देखा होगा ना? सांड की आंख, मूवीज देखी होगी आपने, है ना? सांड की आंख, जिसे हम बुल साई थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, वो उससे रिलेट करता है। उसमें जो सांड की आंख से मतलब है कि आप पूरी मूवी मत देखिए, वो जो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर चीज पर वो जब निशाना लगाते थे उसको देखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्योरीज क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, ओनली फोकस ओनली वन। देखिए, आप सांड की आंख की मूवी में देखे होंगे ना, यहाँ पर ऐसे बना रहता था, और यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता था? फाइनल एरो लगाना पड़ता था। ठीक है, तो बुल्स आई मतलब सांड की आंख। ओके, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जाता है, ओनली एक चीज पर फोकस किया जाता है। किस चीज पर फोकस किया जाता है? एक चीज पर। किस पर? सेंडर पर। किस पर फोकस करते हैं? सेंडर पर। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आप टीवी के सामने बैठे हैं, और आप किस पर फोकस करेंगे? सेंडर पर। खाली आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, अंदर से बाहर मिलेगी चीजें, जो अंदर बात चल रही होगी वो आपको सिर्फ सुनाई देगा। तो आपका फोकस किस पर रहेगा? ओनली सेंडर पर। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, टीवी न्यूज़ है, रेडियो है, न्यूज़पेपर ऐड है। ठीक है, आप इसको टीवी न्यूज़ देखते हैं, आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। आप अपने घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और सामने कोई गलत न्यूज़ चल रही है या फिर सही न्यूज़ चल रही है, तो आप अपने विचार आसपास के लोगों पर साझा कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ बता रहा है उसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इंफॉर्मेशन थ्योरीज की बात, क्योंकि इसमें ओनली फोकस होता है किस पर? सेंडर पर। ठीक है, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, वो जो सांड की आंख मूवी है ना, जिसमें हम यहाँ पर फाइनल एरो लगाते थे। ठीक है, उसका फोकस किस पर रहता था? सेंडर पर ही रहता था। सिर्फ भेजा जा सकता है, रिटर्न कुछ नहीं आएगा, रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा। ओके, जैसे इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सेंडर, ठीक है, उसने भेजा, इनकोड हुआ। इनकोड का मतलब मैं बताऊंगा आपको आने वाले चैप्टर में, वैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारे पास सिस्टम होता है, जैसे कि आप मुझे जिस माध्यम से सुन पा रहे हो, ठीक है, तो ये जो मशीन है वो आपकी जो मेरी जो लैंग्वेज है वो समझेगी नहीं। उसकी मशीन की लैंग्वेज क्या है? आई ऐसे करके है। ये क्या करता है? इनकोड करता है। इनकोड करता है तो जाके किसमें कन्वर्ट होता है? हिंदी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके,
फिर जो सेंडर सेंड किया मैसेज वो इनकोड होके हमको हिंदी में कन्वर्ट करके दिया, तभी आप मेरी भाषा जो है हिंदी में समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैसेज बनेगा और रिसीवर तक जाएगा। जैसे कि अभी मैं इंफॉर्मेशन थ्योरी का ही एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे पा रहा हूँ। तो क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ओनली आपके पास मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अगर आपको अनम्यूट कर दिया जाए तो आपकी भी आवाज़ मेरे को सुनाई देगी, तो वो क्या हो जाएगा, टू वे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस था सेंडर, इनकोड, मैसेज एंड रिसीवर, ठीक है। रिसीवर ओनली सुन सकता है, ठीक है। इसमें फीडबैक वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, फीडबैक वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। ओनली आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। टीवी में आप बैठे, टीवी के सामने आप बैठे हैं, तो सामने वाला क्या आपको सिर्फ मैसेज दे सकता है, आपकी आवाज वो नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, ओके। अब मैसेज इज assumed टू रीच करेक्टली इफ सेंडर इनकोड्स वेल। जो हम टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, तो वो क्लियर होता है, क्लियरली उनकी आवाज होती है। एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छे से दिखाया होता है उसमें कि हम उस चीज को अच्छे से समझ सके, तभी हमें वो एडवर्टाइजमेंट समझ में आता है कि 2 मिनट में मैगी बन रही है। तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे समझ में आता है कि वन वे कम्युनिकेशन, तब जाके हम क्या करते हैं, मार्केट में उस चीज को खरीदते हैं। अगर वो मैगी का जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो हम मार्केट में खरीदेंगे नहीं कि एक्चुअली में है क्या, नहीं समझ में आया ऐड। उसको ऐसा बनाया जाता है ताकि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। तो इसमें सेंडर होता है, मैसेज होता है और रिसीवर होता है। तो टोटल कहने का मतलब है ओनली वन वे कम्युनिकेशन। ये था क्या अपना इंफॉर्मेशन थ्योरीज बुल्स आई, दिस इज द सांड की आंख, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेक्शन थ्योरी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंग पोंग थ्योरीज भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक इसको देख लीजिए और एक इसको देख लीजिए, इसके बारे में बताते हैं अभी, ओके। इंटरेक्शन थ्योरीज और पिंग पोंग थ्योरीज, इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला था, आप मेरी सिर्फ आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको अनम्यूट कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पिंग पोंग थ्योरी है, ये एक गेम से रिलेट करता है। यहाँ से इसने टेनिस बैट से मारा, ठीक है, और फिर यहाँ से उसने आगे वापस कर दिया। ये कंटिन्यू चलते रहता है, टू वे प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, ओके, कभी नहीं रुकता। दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन। ये तब रुकेगा जब कोई एक टीम मतलब हार जाएगी, ठीक है, तब ये रुकेंगे, ओके। ये किस तरह है, पिंग पोंग टेनिस, पिंग पोंग थ्योरीज लाइक ए टेबल टेनिस गेम। मैसेज जाता है, ठीक है, गोज बैक एंड फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है कि एक ने मारा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अब उसको आगे मारने की जरूरत है, ठीक। ये वो वाला फोर्थ नहीं है, स्पेलिंग FORTH है, ठीक है, फोर वाला फोर्थ नहीं है, ओके। फीडबैक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम किसी से बात करते हैं टू वे कम्युनिकेशन में, तो हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला पॉजिटिव वे में लेगा या नेगेटिव वे में लेगा। इसका सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। कभी कभी हम अपनी बातें अच्छे से करते हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अपनी बातें अच्छे से नहीं कर पाते, नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं इसमें। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, क्लासरूम में क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर करोगे, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका आंसर करूंगा। दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन, ओके। सोशल मीडिया चैट, आप व्हाट्सएप में चैट करते होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप में चैट करते होंगे, तो ये भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। सेंडर, फिर रिसीवर, वापस से जो रिसीव करता है मैसेज, वापस से वो सेंडर बन जाता है, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस मतलब कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, और एक लिमिट के बाद रुक जाता है। जैसे कि हमारी चैट खत्म हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, कम्युनिकेशन वहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें अगले दिन बात करनी होती है, ठीक है, तो फिर से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंडर रहता है,
रिसीवर, और रिसीवर ही क्या बन जाता है, फीडबैक बन जाता है, ठीक है, और फीडबैक ही सेंडर बन जाता है। जैसे कि ये रहा, मैसेज सेंड किया और रिसीवर वापस फीडबैक बन जाता है, ठीक है, फीडबैक वापस सेंडर बन जाता है। अंडरस्टूड? ओके, एक बार और दिखाते हैं। सेंडर मैसेज सेंड करता है, ठीक है, रिसीवर को वो मैसेज मिलता है, तो वो मैसेज क्या बन जाता है, फीडबैक बन जाता है, फीडबैक वापस क्या बन जाता है, सेंडर बन जाता है। मतलब ये जो सेंडर है वापस यहीं पर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, इंटरेक्शन एंड पिंग पोंग थ्योरीज। अंडरस्टूड? ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन और स्पाइरल थ्योरीज, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पाइरल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, स्पाइरल टाइप का बना हुआ है, देखिए एक स्पाइरल ऐसा भी होता है, ये चलता ही जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज द स्पाइरल थ्योरीज। ओके, इसके अंदर क्या है, जो स्पाइरल थ्योरीज है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है और डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। क्या होता है, गतिशील। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब कि ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, चलता चला जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा चलता चला जाएगा, एकदम अंदर की तरफ चलता चला जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक कम्युनिकेशन होता है ये। ओके, सेंडर एंड रिसीवर आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बोथ एक्ट्स एज सेंडर एंड रिसीवर एट द सेम टाइम। जो कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शन थ्योरीज, स्पाइरल थ्योरीज, ये क्या कहती है कि कंटिन्यूअस चलते ही रहता है, इनकी बातें खत्म नहीं होती, कंटिन्यूअस चलते ही रहता है। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। फ्रेंड्स कन्वर्सेशन, आपके फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन चलती रहती, कभी रुकती है क्या, नहीं रुकती। एक शांत हो जाएगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा शांत होगा फिर तीसरा शुरू हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस ये क्या रहता है, चलता ही रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन स्पाइरल थ्योरीज कहते हैं, ठीक है। बिजनेस मीटिंग्स में भी यही होता है, एक बात करता है तो शांत होता है, दूसरा चालू हो जाता है, तीसरा चालू हो जाता है, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके बढ़ते ही चले जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, इसे हिंदी में लेन देन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेन देन, कभी नहीं रुकता, चलता ही चला जाता है। आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, उसका ऐसे घुमावदार वाला सिस्टम देखा होगा, ठीक है, वो चलता ही चला जाता है। अरे ये तो कैटरपिलर बन गया, कैटरपिलर बन गया, बताओ, मुझे पता ही नहीं था। ओके, स्पाइरल सोइंग कंटिन्यूअस एक्सचेंज, मतलब मैसेज जो होता है वो कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, तीसरे में चौथे में, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरल थ्योरीज कहते हैं। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, तो कौन सा, एक शॉर्ट हम इसे देख लेते हैं टेबल में, ठीक है। थ्योरीज क्या थी, इंफॉर्मेशन थ्योरीज, ये क्या, कौन सा टाइप है, वन वे टाइप है, खाली हम मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। फोकस किस पर रहता है, सेंडर पर, जो मैसेज देता है खाली हम उस पर ही फोकस करते हैं और कहीं नहीं फोकस करते हैं। ओके, फीडबैक इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्या, नहीं होता, बिल्कुल नहीं, इसमें आप फीडबैक दे ही नहीं सकते हैं। टीवी आप देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो अलग बात है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप जाइए पुलिस स्टेशन कंप्लेन कीजिए, फिर इसके बाद उसको जवाब दीजिए। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इतना हमें नहीं जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, टीवी, न्यूज़ एंड रेडियो, आप इसमें जवाब दे नहीं सकते, आप खाली इसमें क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसमें भी सुन सकते हैं। ओके, आप इसमें जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद आते हैं इंटरेक्शन, जिसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पर ये देखिए, सेंडर और रिसीवर इसमें ऐड, मेन फोकस किस पर होता है, सेंडर और रिसीवर।
ये ऐसे बात करता है, ये ऐसे बात करता है, कभी नहीं रुकते। एक बार आपने मैसेज सेंड किया, वो क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। जो रिसीवर है वो फीडबैक बन के वापस सेंडर बन जाएगा। तो टू वे प्रोसेस ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। एक लिमिट तक आके ये रुक जाता है, बात खत्म हो जाती है तो रुक जाता है। फीडबैक इसमें इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। सेंडर अगर सेंड किया है तो रिसीवर के पास रिसीव होगा मैसेज, तो फीडबैक जरूर देगा। अगर वो बात को समझ गया तो, नहीं समझा तो नहीं देगा। कई लोग व्हाट्सएप में क्या करते हैं, डबल सीन कर लेते हैं, ग्रीन ब्लू टिक आ जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं करते, कंटिन्यूअस वहां पर प्रोसेस रुक जाता है, टू वे प्रोसेस रुक जाता है। ओके, तो यहाँ पर फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और चैट। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैं उसका आंसर करूंगा। आप मुझसे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर करोगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल में है, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन थ्योरीज। ये क्या होता है, स्पाइरल, जो हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चाहे आप कैसे भी लेकर जाओ, कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, चलता ही रहता है। इसका कोई एंड नहीं होता, ये चलता ही रहेगा हमेशा। आगे, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो सेंडर है और रिसीवर वो इंटरडिपेंडेंट, मतलब निर्भर नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके, फीडबैक, इसमें फीडबैक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यस इंपॉर्टेंट है। बिना फीडबैक के वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। ओके, जैसे कि बिजनेस मीटिंग्स, फ्रेंड्स टॉक, फ्रेंड्स के टॉक और बिजनेस मीटिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती है। कई कंपनीज में तो ऐसा होता है, जब कंपनी क्लोज हो रही होती है, मतलब छुट्टी का टाइम हो रहा होता है, तो मीटिंग में बिठा देते हैं, आइए मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस इसमें ट्रांजैक्शन थ्योरीज में हमेशा चलता ही रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये तीन थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन थ्योरीज हैं। और भी थ्योरीज हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो जितना इंपॉर्टेंट ये है। ओके, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन तीन ही है आपके चैप्टर में, तो वो इतना ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। और भी ऑथर्स के जो थ्योरीज हैं उसको भी पढ़िए, ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका आगे। कंक्लूजन, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज। ओके, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वन वे पढ़ा, सिंपल, नो फीडबैक। वन वे में हमें फीडबैक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। टू वे में हमें फीडबैक देना पड़ता है, कम्युनिकेशन इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आपको इंटरेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। एक हमने देखा स्पाइरल, ट्रांजैक्शनल, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, आप इसको जरूर पढ़िए, चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इवॉल्विंग एंड शेप्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन अपने शेप के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। अंडरस्टूड? ओके, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। ओके, मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर टाइम देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और कई खूब बच्चे आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें पढ़ाने में भी मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।